मानसरोवर की बैठक भी बहुत पहले बंद थी, मैंने झगड़ा में आती अब शुरू हुई है। ये मानसरोवर पे वैसे महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों की बैठक भी है। वैसे महाप्रभु जी की बैठक यहाँ पे यात्रा तो है कि महाप्रभु जी यहाँ पे 3 रात रुके थे और महाप्रभु जी ने यहाँ भागवत पारायण किए है। तो 3 दिन में तो एक दिन महाप्रभु जी और सब लोग महाप्रभु जी के साथ जितने भी वैष्णव होते सब गाढ़ निद्रा में सो रहे थे। तो अचानक दामोदर हरसानी जी की नींद खुली और महाप्रभु जी को देखा नहीं। हरसानी जी ने महाप्रभु जी कहाँ पधारे होंगे पता नहीं। बाहर उठ के देखें तो मानसरोवर से महाप्रभु जी पुरुषोत्तम वेश में पधार रहे हैं, मानसरोवर पधार। तब दामोदर जी ने कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करी कि कृपानाथ आप या वेश में कैसे पधार रहे और क्या ये लीला है या कुछ जरा मुझको आप प्रकाश करो। महाप्रभु जी ने कही कि ये स्वामी जी को अंदर महल है मानसरोवर के अंदर और स्वामी जी मान में विराज रहे थे। तो मैं स्वामी जी को गोवर्धननाथ जी के पास पधरा के उनको मान मिलाप करा के आ रहे हो, उनको मान छुड़ा के उनको श्री कृष्ण के पास पधरा के आ रहे हो। ये मानसरोवर की बैठक जी का चरित्र है। और जहाँ तक श्री गोसाई जी को प्रसंग है, गोसाई जी की बैठक को चरित्र है यहाँ, वो ऐसे बता रहे कि आप लोगों ने 252 वैष्णव की वार्ता में पढ़े हुए कि गोसाई जी ने हंस और हंसिनी को हंस और हंसिनी को मैंने नाम सुनाया। वो यही बैठक जी करते हैं, हंस और हंसिनी को अपने नाम सुनाया। और फिर वह हंस और हंसिनी को जो मार के जो पार दिया वहाँ की बुद्धि भी निर्मल गई और वो भी वैष्णव बन। वो मानसरोवर के हंस है, मानसरोवर के हंस है। तो यह बैठक जी को ही चरित्र है। और ऐसे बताओ मैं झूठ सच नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मानसरोवर यूँ कह रहे स्वामी जी के अश्रुअंशु भरा वीरा मान में विराजे ऐसे बने स्वामी जी के नेत्रंशु भरा। तो बहुत ही विरहात्मक स्थल है। तो वह तरह सोया को लीला को मानो। ये मानसरोवर की बैठक जो है वो ठाकुर जी और स्वामी जी की गुप्त विवाह स्थली है। जैसे अभी मुखिया जी ने जो भी बताया वो इतिहास कि ठाकुर जी ने इसको स्वामी जी को यहाँ गुप्त विवाह किया है। और यहाँ को इतना ज़्यादा महाज में बताया कि भाई यहाँ पे एक रात रह गो अब गोलोक की प्राप्ति हुई थी वगैरह वगैरह। ये सब वर्णन सच है। ये हरिवंश पुराण में या को उल्लेख मिला है हरिवंश पुराण में। और कुछ कहते हैं कि पद्म पुराण में भी प्राप्त हो गए हैं। तो कुछ एक बातें हो सके कपोल कल्पित हो, लेकिन अधिकांश जो है वह में सच्चाई है सही। और ये गुप्त विवाह स्थली है। यह ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी और स्वामी जी को गुप्त विवाह कराया हो, एक तो ये वाली बात है। और ठाकुर जी ने या के महात्म्य को ढांप्यो है, ये बात भी सच है। क्योंकि यदि या को महात्म्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पार ही नहीं पड़ा ना, तो वाके कारण या को महात्म्य ठाकुर जी ने ढांप्यो है। और जो चीज़ गुप्त रहे वाको मने वाकी वैल्यू बढ़े, मैंने भाव ही में राखिए प्रकट किए रस जाए। और दूसरी बात जो है जन यहाँ पे ये दुर्वासा जी की तपस्थली है। दुर्वासा जी को कृष्ण और स्वामी जी को साक्षात्कार भयो है। उन्हें यहाँ पे बहुत अनेक वर्षों तक तपस्या की है। यही वाली दुर्वासा जी की तपस्थली है। तीसरी बात या बैठक जी में ऐसी बात है कि जो मुखिया जी बता रहे थे कि निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य थे व्यास तीर्थ, उनने महाप्रभु जी से वो प्रसंग तो आप लोगों ने सुने कि महाप्रभु जी ने उनको चर्चा में निरुद्ध करे करके। तो मुख्य बात यह है कि अपने संप्रदाय में अपना वैसे रुद्र संप्रदाय है
और रुद्र संप्रदाय के अंतर भी अपनों विष्णु स्वामी संप्रदाय के महाप्रभु जी वरिष्ठ के हैं, और वह विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत भी महाप्रभु जी ने अपनो एक पुष्टि वल्लभ मैंने पुष्टि संप्रदाय को प्रवर्तित किया। तो महाप्रभु जी जा दिशा में जा भाव सु व्यास तीर्थ ने महाप्रभु जी को आमंत्रण दियो, महाप्रभु जी तो वह दिशा में सोच नहीं रहे थे, क्योंकि उनने मर्यादा मार्ग के दृष्टिकोण से और मैंने समग्र भारत के दृष्टिकोण से उनको गद्दी संभालने के लिए विनती करी। लेकिन महाप्रभु जी स्वानंद तुंदिला है, मैंने अपने ही आनंद में परिपूर्ण है, तो कोई की गद्दी संभालने को तो प्रश्न ही नहीं उठा करके महाप्रभु जी ने वह गद्दी को संभालने को इनकार किया। करके महाप्रभु जी ने कहा कि भाई मैं अपना स्वतंत्र एक भक्ति मार्ग स्थापना करूँगा, और वह वक्त महाप्रभु जी ये पुष्टि मार्ग की स्थापना भई नहीं है। तो महाप्रभु जी या उधेड़ गुण में रहते करनो के नहीं करनो, वह वक्त तरीके परिक्रमा में रहते जहाँ वक्त महाप्रभु जी भांडीरवन पड़ता है। तो ये भांडीरवन की बैठक की जो चरित्र है जहाँ महाप्रभु जी 3 दिन विराजे। चौथी बात या ऐतिहासिक पक्ष जो भांडीरवन को है, वो ऐतिहासिक पक्ष ऐसा है कि आप लोगों ने सबने जिनने भी वेणु गीत पढ़े हो, क्या वेणु गीत क्लास अटेंड करी है, वहाँ में वेणु गीत में मैंने बताई थी कि ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन की अविद्या को नाश किया, और हर अविद्या को नाश करते समय टोकन के रूप में कुछ लीला ठाकुर जी ने प्रकट करी है। जैसे समग्र आखी अविद्या को स्वरूप अलग अलग नहीं करें, एक आखी अलग विद्या अविद्या को स्वरूप जो पूतना है, और फिर अविद्या के जो 5 अलग अलग बातें हैं, माने देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और स्वरूप स्मृति, ये जो तो जैसे धेनु का सुर को ठाकुर जी ने मारे है, वो देहाध्यास है जो तालवन में है, और इंद्रियाध्यास की जो ठाकुर जी ने खत्म की वो कालिया गोपन है जो काली देह की बात है, और जो मन को मारे है, प्राण को मन को मारे है, वो मन जो है वो प्रलंबासुर है, अंतःकरणाध्यास वो प्रलंब रूप है। और मैंने वाबकत भी ये बात बताई थी कि जैसे मन जो है कहीं भी पसर जाए, यहाँ हो तो अमेरिका तक पसर जाए कि नहीं, यहाँ है तो घड़ी में सेकंड में वहाँ पहुँच जाए, आपको मन जहाँ हो वहाँ आप पसर जा रहे हो। तो ऐसे ये मन जो है वो प्रलंब जो है वो अंतःकरणा को मूल अविद्या रूप को जाको बलदेव जी ने संहार किया, जाको चित्र भी तुम लोगों ने देखे, और वाक्य बात जो है वो प्राणाध्यास भी ठाकुर जी ने खत्म किया जो यहाँ पे है मुंजवन में, यहाँ बाजू में ये जहाँ वो खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, वहाँ खेती चल रही है, मुंजवन पूरा खत्म हो गया। अच्छा अपने के बहुत भाग्य है कि अपन जितनी लीला स्थली बची है उन सब लीला स्थली को अपन देख पा रहे हैं। दावानल पान किया, मुंज जो है एक प्रकार की घास हो है, और घास में आग लग जाए तो पूरे में एक साथ ही लगे ना, तो वो प्राणाध्यास ठाकुर जी ने खत्म किया है। और उनके आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो अभी यहाँ समझाने का अवकाश नहीं है, वो जिनको विशेष अवकाश हो मेरे वाले यूट्यूब चैनल को वीडियो देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। स्वरूप स्मृति मतलब अपना स्वरूप स्मृत हो जाए कर लो, बाकी स्थली नहीं बाकी। तो ये ठाकुर जी ने अविद्या को जो दूर किए हैं वो देखो सब आसपास के प्रदेश हैं, यहाँ पे आसपास के प्रदेश हैं सारे। तो ये कुल मिला के ये, और यहाँ पे आप लोगों ने देखे होगा ये भांडूर कूप है, ये ठाकुर जी ने वेणु को प्रकट किए वो है, और ये मुकुट के दर्शन है यहाँ पर। तो ये सारी ये जो चिन्ह है ये सब बातन की प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रभु यहाँ पधारे हैं, और प्रभु की लीला आज भी चल रही है। जितने स्थल बचे हैं अपन ने देख लिए, बाकी अगर आगे आएंगे तो कितने स्थल बचेंगे या तो कोई ठिकाना नहीं। तो भाग्यवान है अपन की जिनको अभी ये दर्शन अभी अपने ब्रज को और एरिया को
सामने वाले नवल कुंड को भी कामकाज कर रहा है। तब से आपको नाम नवल, महारानी नवल के नाम से नवल कुंड पड़ेगा। फिर ये लोग ये कहते थे कि नवल बिहारी मतलब नित नित नूतन जो नवीन लीला करे भाई साहब तो नवल बिहारी, वो भाव से उन लोग ने नवल कुंड को नाम रखा क्योंकि प्रभु की लीला स्थल है। पीछे जैसे नायना ने बताया अप्सरा कुंड है। अप्सरा यहाँ नाची थी। मूल रूप से जब प्रभु को गोविंदाभिषेक भयो तो तब इंद्र ने जो अभिषेक किया तब यहाँ अप्सराएं नाची। अप्सरा आई थी गोविंद अभिषेक के समय, तब यहाँ वाक्य नाम से अप्सरा कुंड पाया मतलब। और यूं भी कहते हैं कि प्रभु जब जब जैसे अपने वेणु युगल गीत में वर्णन आवे, जब जब प्रभु वेणुनाद करते थे अप्सराएं नृत्य करती थी, तो ये उनके नृत्य स्थली है अप्सरा के, तो उनके नाम से यह अप्सरा कुंड। ऐसे ये नवल अप्सरा परिक्रमा प्रवेश द्वार भी यही है। अपन ने 8वां द्वार देखे, सूरदास जी को परासोली, चंद्रसौर, परमानंद दास जी को सुरभि कुंड, उसके बाद कृष्णदास अधिकारी को भिक्षु कुंड, और नहीं महाप्रभु जी के चौथे कौन से रह गए, कुंभन दास जी को आन्योर, वो भी अपन ने देखे। फिर गोविंद स्वामी को जो है वो एरावत कुंड, शीत स्वामी को रुद्र कुंड, और चतुर्भुज दास जी को रुद्र कुंड, और नंददास जी को मानसी कुंड। 8 जगह अपन ने 8 द्वार देखे, और पूरी परिक्रमा भी में सारे स्थल देख लिए अपन, A to Z सब कंप्लीट। ये पंचकूप कुंड सर्प पूर्णिमा के दिन महाराज किया इस बंसी बट में प्रभु ने गोपी बाल वालों के संग, तो गोपिका व्याकुल हो गई। 6 महीने की रात हो गई, दिन नहीं निकला तो गोपी व्याकुल होने लगी। फिर प्यास लग रही है, घबराहट हो रहा है, पानी कहाँ पीने का, जमुना जी पिया हमारे कन्हैया बोले। रात्रि का समय असुर रहते हैं, भय भी लगेगा, वहाँ नहीं जाएंगे प्रभु हम, तो प्रभु ने अपनी बंसी में धुन लगा दी, तो ये पंचकूप प्रकट किया, पंचकूप कुंड। तो गोपिया स्नान करे, इसी जल से राधा का अभिषेक किया, जो ब्रह्मा जी ने भांडी में बट के पेड़ के नीचे गुप्त विहार, किसी को नहीं मालूम। बोलो राधे राधे, जल ले लो इसको। ये पुरानो बरसाना है, राधा जी की जन्मस्थली है। और स्वामिनी जी के जन्म के समय वृषभान जी यहीं वास करते थे, और फिर कुछ समय बाद जाके बरसाना में कैपिटल बना के थोड़ा नजदीक पधारे, क्योंकि वो मथुरा से नजदीक पड़े, नंदगांव से नजदीक पड़े इत्यादि कारण। तो स्वामी जी को प्राकट्य यहीं है। कहना ऐसो कि या कुंड के ऊपर कमल तैरतो हुआ यहाँ पे आए। ये ठाकुर जी कोई कहवे कि 15 महीना पहले, कोई कहवे 2 वर्ष पहले, पर प्रभु के जन्म से पहले की बात है। तो एक बड़ो विशाल दिव्य कमल यहाँ पे तैरतो का आयो। एक मंदिर होतो ना जहाँ पे कीर्ति जी मतलब प्रार्थना करती थी। यहाँ एक मंदिर हतो। कीर्ति जी की कोई पुत्री नहीं हती, पुत्र पुत्री को संतान नहीं हती, तो कीर्ति जी यहाँ पे प्रार्थना करती थी मंदिर में जाके। तो प्रार्थना संपन्न भई ना, तो एक दिव्य कमल यहाँ पे तैरते हुए आयो। वो अपनी यहाँ पे अर्चना कर रहे थे तालाब में, सरोवर में, और फिर वह कमल के ऊपर श्री स्वामिनी जी विराज रहे थे, पर उनके नेत्र बंद रहते। तो वैसे ही वो पुत्री रूप में कीर्ति जी को प्राप्त हुई। जैसे सीता जी को जिस प्रकार से अयोनिज जन्म भयो ना, अयोनिजा है, वाई प्रकार से राधा जी भी अयोनिजा है। तो अयोनिजा मतलब गर्भ सुजा को जन्म नहीं। तो वाके बाद उनको पधरा के कीर्ति जी घर ले गई, और कहवे कि जब तक प्रभु को जन्म नहीं भयो तब तक स्वामिनी जी ने नेत्र नहीं खोले। ठाकुर जी को जन्म भयो और नंदराय जी और वृषभान जी आपस में मित्र हते,
तो वो जब ठाकुर जी को जन्म भयो तो अपने जन्मते बच्चा को लेके वो घर आए वृषभान जी से मिलवे और दोनों ने अपने अपने पुत्र पुत्री को बाजू में रखो। तो जैसे ही ठाकुर जी को पास में रखो तब स्वामी जी ने नेत्र पहली बार जय हो। 2 साल उन्होंने नेत्र नहीं खोले 11 में पहले ठाकुर जी को। कोई 11 महीना 11 क्या है, 2 साल क्या है। कोई 2 साल के